बिस्तर पर लेटी अनामिका की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बिस्तर पर लेटी लेटी सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में यह उथल पुथल कैसे मच गई। वह सोचने लगी, पिछले साल ही तो उसकी शादी अमित से हुई थी और अमित को वह काफ़ी समय पहले से जानती थी। दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। अक्सर दोनों के घर के लोग भी मिलते जुलते रहते थे। इसके लिए किसी को भी इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। और शादी के बाद अमित ने अनामिका को बहुत प्यार और सम्मान से रखा। इसीलिए अनामिका भी अमित जैसे पति पाकर बहुत खुश थी। लेकिन दोनों के बीच दूरियां तब पैदा हो गई जब एक दिन रात को फ़ोन आया। फ़ोन अनामिका ने उठाया। उधर से एक औरत ने कहा, प्लीज़ अनामिका, मुझे अमित से बात करा दो। फ़ोन सुनते ही अमित बहुत बेचैन हो गया। और जब अनामिका पूछने लगी कि किसका फ़ोन है तो अमित ने कहा, मेरी चाची का फ़ोन है। और यह कहते हुए घर से बाहर निकल गया। और जब सुबह 4 बजे लौटा तो बहुत उदास और परेशान था। अनामिका ने उसे परेशान देखा तो उस समय कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। सोचा कल आराम से सब पूछ लेगी। पर सुबह घर के कामों से उसे समय नहीं मिला और रात में वह कुछ पूछती तो उससे पहले ही फिर से फ़ोन आ गया। अनामिका के फ़ोन उठाते ही उस महिला ने कहा, प्लीज़ अनामिका, मुझे अमित से बात करा दो। अनामिका के बुलाने से पहले ही अमित ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। उधर अनामिका रसोई से कान लगाकर सुनने लगी। अमित कह रहा था, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और अमित बिना किसी से कुछ कहे चला गया। लेकिन अगली बार जब फ़ोन आने पर अमित घर से बाहर निकला तो अनामिका भी बड़ी सावधानी से उसके पीछे पीछे निकल गई। उसने ठान लिया था कि आज सच्चाई जानकर रहेगी कि कौन महिला है जो मुझे भी जानती है। लेकिन अमित उसके बारे में मुझे कुछ बताना नहीं चाहते हैं। कुछ ही समय में अमित एक होटल में पहुंच गया और अनामिका भी अमित का पीछा करते करते होटल में चली गई। तभी अनामिका ने देखा कि अमित ने एक कमरे में घुसकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों कहीं बाहर चले गए। अनामिका जानना तो चाहती थी कि ये सब क्या चल रहा है, पर अनामिका के लिए देर हो जाती। इसीलिए वह अपने ऑफिस चली गई। वह ऑफिस आ तो गई पर उसका मन काम में नहीं लग रहा था। उसका ध्यान तो होटल के कमरे में अटका हुआ था। वह सोच रही थी कि क्या अभी भी अमित होटल में होगा या अपने ऑफिस चला गया होगा। अनामिका ने अमित के ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि वह तो 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा। यह सुनकर अनामिका चौंक गई कि अगर अमित ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। अनामिका ने पक्का मन बना लिया कि जो भी हो आज घर जाकर अमित से ज़रूर पूछेगी। लेकिन शाम को जब अनामिका घर पहुंची तो अमित की जगह अमित के हाथ का लिखा नोट मिला जिसमें लिखा था, अनामिका, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊँगा। लेकिन अनामिका ने जब ऑफिस में फ़ोन किया तो उसे पता चला कि अमित ने ऑफिस से यह कहकर छुट्टी ली थी कि उसे घर पर कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन घर में तो कोई काम था ही नहीं। और जब अनामिका ने अमित को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। अनामिका समझ गई वह ज़रूर अपनी चाची के साथ होटल में होगा। लेकिन वह चाची तो हरगिज नहीं हो सकती है। अगर चाची है तो फिर उसे होटल में रुकने की क्या ज़रूरत है, घर में भी रुक सकती है। अगर वह मुझे जानती है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। ज़रूर अमित की कोई प्रेमिका होगी।
बार बार यही सब बातें अनामिका के दिमाग में घूम रही थी। फिर उसे याद आया, अमित के भाई भाभी तो चाची को जानते ही होंगे। अगर चाची ही आई हैं तो भाई साहब से भी मिली होंगी। चलो सबसे पहले भाभी से बात करती हूँ। यही सोचकर अनामिका अगली सुबह इसी शहर में रहने वाली अपनी जेठानी नीलम के घर पहुँच गई। अनामिका के देखते ही नीलम ने कहा, अनामिका बहुत दिनों बाद आ रही हो, और अमित कहाँ गया? वह नहीं आया? अनामिका ने कहा, अमित शहर से बाहर गए हैं। मैं घर में अकेली थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। और भैया जी किधर हैं? तुम्हारे भैया भी किसी काम से बाहर गए हैं। अनामिका तो चाची के बारे में पूछने का मौका खोज रही थी। इसीलिए अनामिका ने कहा, नीलम दीदी, अब मैं भी माँ बनने वाली हूँ। नीलम ने कहा, फिर डिलीवरी के लिए कहाँ जाओगी, मायके? नहीं दीदी, मायके नहीं जाऊंगी। आपको तो पता ही है, माँ अब अधिकतर बिस्तर पर ही रहती हैं। उनके बस का कुछ है ही नहीं। कितना अच्छा होता अगर हमारे सास ससुर जिंदा होते, तो मुझे कुछ सोचना भी नहीं पड़ता। अनामिका ने कहा, अच्छा दीदी, क्या कोई दूर पास के रिश्तेदार, चाचा चाची वगैरह भी नहीं हैं जिन्हें डिलीवरी के समय बुला सकूं? नीलम ने कहा, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अनामिका का मकसद पूरा हो गया था। उसे जो जानकारी चाहिए थी वह उसे मिल गई। फिर अनामिका ने कहा, अगर कोई बहन ही होती तो कितना अच्छा होता। नीलम ने कहा, हाँ, दोनों भाइयों को एक बहन की कमी भी बहुत खलती है। बहन के नाम से ही दोनों की आंखें भीग जाती है। रक्षाबंधन के दिन दोनों कहीं चले जाते हैं। कहते हैं सबके हाथों में राखी देखकर मन न जाने कैसा होने लगता है। अनामिका को पता लग गया कि अमित की कोई चाची नहीं है। इसीलिए अमित जिस महिला से मिलने जाता है वह जरूर उसकी कोई प्रेमिका ही होगी। दोनों में नाजायज संबंध होंगे। अब तो मैं अमित के साथ नहीं रह सकती हूँ। इसके बाद अगले दिन अनामिका अपने घर चली आई और अपना सामान पैक किया और अपने मायके चली गई। उसने अमित को कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। बस ऑफिस के पते पर एक पत्र डालकर उसे जता दिया कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। अनामिका को देखकर उसके पापा कहने लगे, बेटी क्या बात है, आज तुम अकेले ही चली आई हो, अमित कहाँ गया? अनामिका ने कहा, पापा, मैं उसका घर और अमित को छोड़कर चली आई हूँ और अब वापस कभी नहीं जाऊंगी। और इधर जब 12 बजे अमित वापस घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला देखकर सोच में पड़ गया कि इस समय अनामिका कहाँ जा सकती है। कहीं उसे सब पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। जरूर अपने पापा के घर गई होगी। चलो सुबह ऑफिस जाते समय पहले उसके पापा के घर चला जाऊंगा। 2 दिनों का थका अमित ऐसा सोया कि सुबह 10 बजे नींद खुली और जब वह ऑफिस पहुंचा तो उसे वहां पर अनामिका का पत्र मिला। पत्र पढ़ते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उल्टे पैरों अनामिका के पापा के घर पहुंचा। अमित ने अनामिका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनामिका कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। आखिरकार बेबस होकर अमित घर लौट आया। एक दिन दोपहर में घर की घंटी बजी तो अनामिका ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक सुंदर सी महिला खड़ी थी। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपना परिचय दिया, मैं अमित की। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनामिका भड़क उठी, अच्छा तो तुम ही वह लड़की हो?
जिसके लिए अमित ने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी हिम्मत की तो दात देनी पड़ेगी। यहाँ तक चली आई, बोलो क्या कहना है? तलाक के कागज लाई हो क्या? महिला ने कहा, चलो अंदर चलो, तुम्हें आराम से समझाती हूँ। महिला ने कहा, मैं अमित और आकाश की बड़ी बहन हूँ। अनामिका कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो। अमित और आकाश की कोई बहन नहीं है। अगर होती तो क्या मुझे नहीं बताते? छुपाने की क्या ज़रूरत थी? महिला समझ गई कि अनामिका को सच्चाई से रूबरू करवाना ही पड़ेगा। महिला ने कहा, मैं अमित व आकाश तीनों सगे भाई बहन हैं। एक दुर्घटना में मम्मी पापा की मृत्यु के बाद हमारा कोई सहारा ना था। उस समय मैं 15 वर्ष की थी, आकाश 5 साल का और अमित 3 साल का। इसीलिए अपने भाइयों की जिम्मेदारी मुझ पर थी। इसीलिए मैं नौकरी की तलाश करने लगी। लेकिन जब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे मजबूरी में कॉल गर्ल्स बनना पड़ा और मैं अपने भाइयों से दूर हो गई। मेरे मालिक ने मेरे भाइयों को पढ़ा लिखा कर नौकरी भी दिलवाई। आज उनका समाज में एक नाम है, खुद की पहचान है। मैं नहीं चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी में वापस आकर उनके नाम को बदनाम कर दूं। अनामिका ने कहा, तो अब क्यों हमारी ज़िंदगी में आग लगाने आ गई? महिला ने कहा, अनामिका मुझे कैंसर हो गया है, इसीलिए मैं अब ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। इसीलिए मरने से पहले मैं सारी जिम्मेदारी भाइयों को सौंप कर निश्चिंत होना चाहती हूँ। पूरी सच्चाई जानने पर अनामिका ने अपनी ननद अनीता से माफ़ी मांगी और अनामिका अगले दिन अपने घर चली गई। अनामिका को वापस आया देखकर अमित बहुत खुश हो गया। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हम भी बिना जाने समझे किसी पर बेवजह शक करने लगते हैं और जब हमें हकीकत पता चलती है तो सच्चाई कुछ और होती है। इसीलिए हमें बिना जाने समझे बेवजह किसी पर शक नहीं करनी चाहिए।